जरा सी चकाचौंध को देख करके जरा सी आकर्षण में खो गए, उस परम पिता परमात्मा को भूल गए जिसकी बदौलत आज तुम खड़े हो, जिसके बलबूते तुम बोल रहे हो, देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, उसी को भूल गए ना। मेरे भाई ऐसी भूल मत कर। वो बच्चा भी अरदास करता है, गुजारिश करता है, लेकिन बाद में जब माया उस पर हावी होती है वो भूल जाता है, तमाशा खड़ा कर देता है। एक बच्चे ने मास्टर से कहा, मास्टर जी आप आज आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे। मास्टर जी ने कहा मेरे पिताजी को तुम्हारे 10 साल हो गए हैं, वो मेरे सपने में तो आज तक नहीं आए, तेरे सपने में कैसे आ गए हैं? तो बच्चे ने कहा कि 22 दफे मास्टर जी आ गए। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आपके सपने में आए मेरे सपने में ना आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मास्टर जी ने कहा ठीक है, मेरे पिताजी तेरे सपने में सच में आए थे? हाँ। बोले सच में आए थे? बोले वाकई आए थे? बोले बिल्कुल वाकई आए थे। बोले झूठ तो नहीं बोल रहा? बोले नहीं आपकी कसम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो मास्टर जी ने कहा बता क्या कह रहे थे मेरे पापा, मेरे पिताजी क्या कह रहे थे? बोले आपके पिताजी कह रहे थे मुझसे कि बच्चा तुम पढ़ता है ना? मैंने कहा हाँ। और तेरी परीक्षा होने वाली है ना? मैंने कहा हाँ। तो तू पास होना चाहता है ना? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा, तुम्हारे पिता ने कहा कि बच्चा ठीक है, तू मेरे बेटे को कह देना कि वो तुझे पास कर देगा। मास्टर ने बात सुनी तो मास्टर को बहुत हंसी आई और हंसी इस बात पर आई कि ये बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, मेरे बाप का प्रमाण दे रहा है, मेरे बाप का कह रहा है कि बाप कह रहा था कि मुझे पास कर देना। बोले झूठ बोलता है तुम? बोले मास्टर जी मैं क्यों झूठ बोलूंगा, आपके पिताजी ने सपना दिया और सपने में मुझे कहा कि मेरे बेटा से बोलना और मेरे बेटे से बोलना, वो तुझे जरूर पास कर देगा। मास्टर जी ने कहा ठीक है, अब तू कह रहा तो विचार करूंगा, देखूंगा, बाप ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। 5 दिन बाद मास्टर जब क्लास में गया, स्कूल में गया, कक्षा में गया, तो उस बच्चे को देखा और बच्चे को देख के कहा कि इधर आओ। उसी बच्चे को बुलाया और बच्चे को बुला कर कहा क्यों रे? बच्चे ने कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोले झूठ बोलता है। बच्चे ने कहा मास्टर जी आखिर हुआ क्या? मैंने तो कुछ बोला नहीं। बोले तो झूठ बोलता है, बहुत भाई याद आदमी है। बोले क्यों मास्टर जी क्या हुआ? बोले झूठ बोला, उस दिन कह रहा था कि मेरे पिताजी सपने में आके कह रहे थे कि मैं तुझे पास कर दूंगा। बोले हाँ आप भी कह रहा हूँ कि आपके पिताजी ने कहा था। बोला तू झूठ बोल रहा है, कल मेरे पापा मेरे पिताजी मेरे सपने में आए। अच्छा, बच्चे ने कहा कि आपके सपने में आए? हाँ। बोले सपने में आए। और बोले क्या कह रहे थे? बोले मेरे पिताजी कह रहे थे कि ये लड़का बड़ा बेईमान, बड़ा नालायक लड़का है, पढ़ता लिखता नहीं है, और इस लड़के को किसी भी कंडीशन पर, किसी भी शर्त पर इसे पास मत करना, इसको जरूर फेल करना। बोले मास्टर जी आपके पिताजी ऐसा कह रहे थे? हाँ। बोले मेरे पिताजी सपने में मुझे ऐसा बोल के गए। तो उस बच्चे ने कहा कि मास्टर जी ठीक है, अब आपकी मर्जी है, पास करो या फेल करो, लेकिन एक बात तो तय है कि तुम्हारे पिताजी बड़े बेईमान हैं। मास्टर ने कहा क्या बोलता है? बोले हाँ तुम्हारे पिताजी बड़े बेईमान हैं। बोले ऐसा क्यों बोलता? अरे बोले बेईमान इसलिए कि साला मुझे कुछ कह गया और तुझे कुछ कह गया। मान्यवर, मैं तुमसे भी यही कह रहा, कुछ लोग हुआ करते हैं जो इधर कुछ कह जाते हैं और उधर कुछ कह जाते हैं। ऐसे लोगों की बातों का यकीन ना करना। जिसकी चर्या कुछ कह रही हो और जिसकी चर्चा कुछ कह रही हो, उस व्यक्ति का कभी भरोसा मत करना। जिसकी वाणी कुछ कह रही हो और जिसका जीवन कुछ कह रहा हो, उस व्यक्ति का कभी विश्वास मत करना। जिसका आचरण कुछ कह रहा हो और जिसका उच्चारण कुछ कह रहा हो, उस व्यक्ति के कभी पीछे मत लगना। वो तो स्वयं गर्त में जा रहा है, अगर तुम उसके पीछे पीछे गए तो तुम भी गर्त में चले जाओगे। उसकी नाव तो डूबने वाली है ही, वो तुम्हारी नाव भी डूबे देगा। उस व्यक्ति के कथन का, प्रवचन का भरोसा करो, जो जैसा कह रहा है वैसा जी रहा है, वैसा कर रहा है, जो जैसा बोल रहा है वैसा अपने आप को तौल रहा है, वो संत होता है, वो आचार्य होता है, वो मुनि होता है, वो तपस्वी होता है। इस मुल्क में बातों के बादशाह की कमी नहीं है, जिनके पास बहुत सुंदर बोलने की कला है, लच्छेदार भाषा है, लेकिन उनके जीवन में आचरण नहीं है, संयम नहीं है। जैसा कहते हैं वैसा उनके जीवन की चर्या नहीं है। उस व्यक्ति के वचनों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका जीवन बोल रहा हो मुख से, तो शायद वो ना भी बोले, लेकिन उसका जीवन तो हर पल बोलता है। संतों की तो मुद्रा ही उपदेश दिया करती है। पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है, वपुषा निरूप्यन्तं मोक्ष मार्गम।
आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा है कि मुनि मुख से बोले ना बोले, अरे मुनि की तो मुद्रा ही उपदेश दिया करती है, मुनि का तो स्वरूप ही प्रवचन दिया करता है। अगर मुनि हाथ पर हाथ धर के पैर पर पैर धरकर और नाक पर आंख धर के ध्यान करने बैठ जाता है तो उसकी मुद्रा स्वयं संसार की निस्सारता का उपदेश दे रही है, संसार से मोक्ष की तरफ बढ़ने का उपदेश दे रही है। मुख से तो कभी बोले ना बोले, लेकिन उसके दर्शन कर लो तो प्रवचन मिल जाएगा, संदेश मिल जाएगा, उपदेश मिल जाएगा, इशारा मिल जाएगा, और वो इशारा संतों के दर्शन करके अपने आप मिल जाया करता है। मान्यवर, मैं यही कहता हूं, यही कहूंगा, जीवन एक है। हिंदू और मुस्लिम, जैन और बौद्ध, सिख और ईसाई, ये नाम अलग अलग हैं, आत्मा सबकी एक है। मरघट में कभी चले जाना और चले जाकर के मरघट में जाकर के हिंदू और मुसलमान की हड्डियां अलग अलग हड्डियां इकट्ठी करना और फिर पता करना कि कौन सी मुसलमान की हड्डी है और कौन सी हिंदू की हड्डी है। मरघट में जाकर कब्रिस्तान में जाकर के हड्डियां इकट्ठी करने के बाद यह पता नहीं लगा, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा सकता कि इसमें हिंदू की हड्डी कौन सी है, मुसलमान की हड्डी कौन सी है। अरे हड्डियां हड्डियां होती है, चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, खून खून होता है, चाहे जैन का हो या बौद्ध का हो, देह देह होती है, चाहे ईसाई की हो चाहे पारसी की हो, कोई अंतर नहीं है। ठीक इसी तरह से आत्मा सबकी एक है, चाहे गाय की हो, चाहे बैल की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे आदमी की हो, आत्मा के धरातल पर सब एक है। आचार्य कुंद कुंद ने कहा, अप्पा सु परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा मौजूद है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो आप किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करते हैं, बल्कि भीतर बैठे हुए उस देवता का अपमान करते हैं जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप अर्चना करते हैं। तो देवता की पूजा करें, उसे अपमानित ना करें, किसी की आलोचना बुराई ना करे, किसी को नीचे ना दिखाए, किसी को नीचे ना गिराए, बल्कि अपने आचरण को ऊंचा उठाएं, दूसरों को ऊंचा उठने का अवसर दें। एक बार फिर दोहरा दूं, चिता जलने से पहले अपनी चेतना जगा लेना। अगर चेतना जगा ली, जीवन तीर्थ बन जाएगा। जीवन तीर्थ बन गया, आप तीर्थंकर बन जाएंगे। जीवन की चेतना ना जगी तो एक दिन चिता जलेगी और सारा जीवन धूं धूं करके जल जाएगा, हाथ कुछ नहीं रहेगा, पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते जिए, रोते रोते मर गए, तो जीवन के साथ इससे बड़ा और क्या मजाक होगा। रोते रोते तो सभी पैदा होते हैं, लेकिन जो हंसते हंसते जीते हैं और हंसते हंसते दुनिया से रवाना हो जाते हैं, वो महापुरुष होते हैं। उनका अनुकरण करो, कल्याण होगा।